हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है इंटीग्रल्स यानी कि समाकलन। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था वो था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी कि आप खंडशः समाकलन कैसे करते हैं। तो किन फंक्शंस का हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से इसको किन फंक्शन को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो यदि आपके पास इंटीग्रेंड में दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो तो ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए आप इन फॉर्मूलों को अप्लाई करेंगे, जहां पे आपका u इंटू भी होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फर्स्ट फंक्शन, आप जिसे u कह सकते हैं, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि u, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस होल का भी हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए आप इन फॉर्मूलों को अप्लाई करते हैं और इनको यूज करते हैं। कुछ क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको करा दिए थे इसके प्रैक्टिस के, और आज की क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस और कुछ कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। इंटीग्रेशन में ये हमने पढ़ लिया था, और यहाँ पे जो u और v है यानी कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, इसका भी हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि फर्स्ट फंक्शन आप किन फंक्शन को मानेंगे और सेकंड फंक्शन किन फंक्शन को मानेंगे। तो यहाँ पे आपका एक रूल आता है, आइलेट रूल। तो यहाँ पे आइलेट रूल क्या है, आई का मतलब होता है इंटीग्रेशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब अलजेब्राइक आपका फंक्शन होता है, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई का मतलब एक्सपोनेंट। तो इस क्रम में आप क्या करेंगे, फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के क्रम में आप इसको रखेंगे। तो जब भी आपके पास कोई फंक्शन इंटीग्रेंड में दिया हो और आपको क्या करना है, उसको इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे आप पहले ये चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन है क्या ये आइलेट रूल के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में है। ठीक है, यानी कि आपके पास पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए अगर फंक्शन इंटीग्रेंड में है तो। इसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन का सीक्वेंस आता है, थर्ड आपका अलजेब्रिक फंक्शन का सीक्वेंस आता है, और इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक, और लास्ट में आपका जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सीक्वेंस आता है। यानी कि इस क्रम में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर आपके पास ई आपके यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो आप उसको सेकंड फंक्शन मानेंगे फंक्शन में इंटीग्रेंड में। तो कभी भी आपके पास अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो आप उसको हमेशा सेकंड फंक्शन, अगर इसके बाद आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसको आप सेकंड फंक्शन मानेंगे, और अलजेब्राइक फंक्शन है तो उसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। इसके बाद एल इस क्रम में होना चाहिए। इट मींस कि अगर आपके पास इन दोनों में से आई और ई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक फंक्शन है और दूसरा फंक्शन आपके पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये ऐसा है साइन इनवर्स एक्स, ऐसा है, ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और यहाँ पे ई की पावर एक्स है। तो आपका जो फर्स्ट फंक्शन होगा वो आपका यही होगा, इसी क्रम में होगा। अगर इंटीग्रेंड में आपके पास इस तरह से गिवन है साइन इनवर्स एक्स ई की पावर एक्स पहले है, तो हम क्या करेंगे, देखिए क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो आपका क्रम है वो सबसे लास्ट में है, तो इसको हम पहले सही कर लेंगे। हम लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स और ई की पावर एक्स। तो यहाँ पे आप फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन, इस तरह से आपका इसको आप लिखेंगे। तो इन्हीं फंक्शन पर हमने कुछ आपके कॉन्सेप्ट बताए थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं प्रीवियस लेक्चर में, इस फॉर्मूले को हमने यूज किया है। अब एक और कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ पर है, यदि कभी भी समाकलन में, किसी भी समाकलन में आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स है, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स है, और इसके साथ है ब्रैकेट में फंक्शन है, यानी कि कोई भी फंक्शन हो सकता है, प्लस में एफ डैश एक्स, यानी कि उसी फंक्शन का डेरिवेटिव्स आपको दिया हो और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अगर आपके पास ई की पावर एक्स के साथ फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव्स हो और इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो इस फंक्शन को आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स और फंक्शन प्लस सी। इसको आप क्या लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस में सी। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह के कॉन्सेप्ट आपके पास आते हैं, अगर कहीं पे ई की पावर एक्स है और उस ई की पावर एक्स के साथ, ई की पावर एक्स के साथ आपके पास क्या है, प्लस में फंक्शन का डेरिवेटिव्स भी मौजूद है, तो इसको आप इंटीग्रेट करेंगे इस तरह से।
ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है आपके पास, इसको हम, तो देखिए एनसीईआरटी बुक में आपका एग्जाम्पल 22 है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, इंटीग्रेट करना है आपको किसको, इंटीग्रेट ऑफ e की पावर x, ठीक है, e की पावर x tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट भी है और प्रोडक्ट के अंदर एडिशन भी है। इसको जब आप सेपरेटली करेंगे तो बहुत लेंदी ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, अगर आपके पास e की पावर x ब्रैकेट में फंक्शन है, लेट्स सपोज कि ये 10x आपका क्या है, फंक्शन है, ये 10x आपका फंक्शन है, और प्लस में देखिए यहाँ पे 10x आपका क्या है, फंक्शन fx है, tan इनवर्स x, ठीक है, और d/dx ऑफ 10x क्या होता है, tan इनवर्स x, ये आपका आ जाता है 1/1 प्लस tan x स्क्वायर, ठीक है। और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं tan इनवर्स ये आपका fx है, ये आपका fx है, और ये आपका f डैश x है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, f डैश x भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये जो आपका फॉर्मूला है, ये जो आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ये आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं 1 नंबर में, तो आप इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, बजाय उसके बहुत लंबा उसको लेंदी बनाने की बजाय आप इसके अप्लाई करते हुए आप इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे fx है, कोई फंक्शन है, और उस फंक्शन के साथ उस फंक्शन का क्या, उसका डेरिवेटिव f डैश x को ऐड किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, e की पावर x और fx और प्लस में c, तो e की पावर x तो यहाँ पे आएगा ही, और फंक्शन यहाँ पर क्या है, फंक्शन यहाँ पे tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x प्लस में c, ठीक है। इस तरह का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसी का जो दूसरा एग्जाम्पल है उसको भी हम ले लेते हैं। इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है ये है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर ऑफ dx, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्म में तो ये है नहीं, पर इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसमें अगर हम +1 और -1 करें तो इस इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप रीराइट कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस -1 और +1 अगर हम कर दें और डिनोमिनेटर में x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 और माइनस में 1, ठीक है, अपॉन में यहाँ पे क्या है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर ऑफ dx। अब देखिए जरा इस पर गौर करेंगे, ये आपका क्या हो सकता है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं आप, x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, कैसे, x स्क्वायर प्लस में माइनस का 1 स्क्वायर है, तो यहाँ पे प्लस में आता है 1 स्क्वायर, और माइनस में 2ab यानी कि 2x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम ऐसा लिख लेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में 2, अगर 2x होता तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाता, लेकिन यहाँ पे x नहीं है तो इसको आप एज इट इज ऐसे ही लिखने, ठीक है। इनटू में आपका इसका क्या आ जाएगा, वेरिएबल्स भी आएगा dx, ठीक है। तो हमने क्या किया है, बेसिकली हमने x स्क्वायर प्लस 1 में +1 कर दिया है और -1 कर दिया है, ठीक है। अब इसको आप किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में आपके पास e की पावर x भी था, ठीक है, तो e की पावर x है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, तो क्योंकि इसके प्रोडक्ट में e की पावर x है तो आप इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे काम क्या है, e की पावर x इंटू fx प्लस f डैश x के फॉर्म में हमने इस क्वेश्चन को लाना है,
ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने ऐसा लिख दिया है इसको। अब आगे क्या लिख सकते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू, यहाँ पर भी आपका e की पावर x होगा बाहर से, और e की पावर x इंटीग्रेशन। ठीक है, तो e की पावर x और x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर, प्लस में आप इसको लिख सकते हैं e की पावर x को हम आगे लिखें 2 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर ऑफ dx। ठीक है, अब बच्चों इसको आप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1, इसको लिख सकते हैं आप x प्लस 2, ये x प्लस 1 है बेसिकली, ये आपका x प्लस 1 है, यहां से ये x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1 का स्क्वायर ऑफ dx, और आगे आप इसको लिख लेंगे प्लस में 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर ऑफ dx। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका इस फॉर्म में आ रहा है जो कि यहाँ पे आपको गिवन है, तो यहाँ से ये पावर आपकी कट जाएगी, तो आगे कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 ऑफ dx, और ये आपका ब्रैकेट में है प्लस में 2 अपॉन x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर ऑफ dx। अब ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका इस फॉर्म में आ गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में, इसको आप fx मान सकते हैं और ये आपका f डैश x है। अब इसका जब आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका जो आपका d अपॉन dx जो है वो 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका वो आपका इस फॉर्म में आ गया है, तो इसको आप पहले चेक कर सकते हैं कि d अपॉन dx ऑफ x माइनस 1 और x प्लस 1 आपका आता कितना है। ठीक है, तो इस पर आप हर, यानी कि ये आपका आएगा और इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका कितना आ जाए, इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 कॉमा x प्लस 1 माइनस में क्या हो जाएगा x माइनस 1 और इंटू में 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखिए इसको आप काट लेंगे तो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। हमने क्या किया बच्चों, हमने यहाँ पे इस फंक्शन को इसको fx हमने मान लिया है। इसका जब हमने d अपॉन dx निकाला तो हम देख पा रहे हैं इसका d अपॉन dx कितना आया, 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये टोटली अब इस फॉर्म में आ गया है, e की पावर x इंटू में ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x ऑफ dx। ठीक है, अब इसको आप आगे सॉल्व नहीं करेंगे, हम सीधे इस फॉर्मेट में इसको लिख लेंगे। तो ये तो हमने चेक किया है कि x माइनस 1 और x अपॉन में x प्लस 1 का जो डेरिवेटिव्स है वो बेसिकली 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर आया है या नहीं आया है, तो यहाँ पे आप क्या लगा लेंगे, d अपॉन dx ऑफ x माइनस 1 और x प्लस 1 को आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखिए u यानी कि जो आपका हर होता है पहले हर आएगा और अंश का आप डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस में अंश और हर का आप डिफरेंशिएशन करते हैं, ये फॉर्मूला आपको आता होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये x से x कट जाएगा और माइनस माइनस का प्लस होके ये 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं कि ये आपका f डैश x है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे प्रूव भी कर लिया है। तो इस क्वेश्चन को अब आगे हमें सॉल्व नहीं करना है, इसको आप सीधे इस फॉर्म में लिख लेंगे, e की पावर x और fx यहाँ पर क्या है, fx है यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1, और प्लस में आप आर्बिट्री कांस्टेंट को ऐड कर लेंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर बेस्ड हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन कर लिए हैं कि अगर आपके पास e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x हो, यानी कि किसी फंक्शन को e की पावर x के साथ
फंक्शन, और फंक्शन के जो आपका डेरिवेटिव्स होता है वो ऐड हो रहा है ब्रैकेट में इनटू में। तो इस जो आपके पास ये जो इंटीग्रेंड है, ये जो इंटीग्रेशन है, इसको आप डायरेक्ट लिख लेंगे ई की पावर एक्स, और जो भी फंक्शन होगा वो उसके इनटू में आके प्लस उसमें सी कर देंगे। तो यहाँ पे ये तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन था। इस डायरेक्ट क्वेश्चन को हमने सीधे इस कॉन्सेप्ट से यहाँ पे लिख लिया, ई की पावर एक्स इंटू में एफ एक्स। तो एफ एक्स यहाँ पर आपका क्या है, टेन इनवर्स एक्स, तो ई की पावर एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, ई की पावर एक्स और इसके साथ क्या है, इनटू में कुछ है, तो इस कुछ को, इस समथिंग को हम क्या कर देंगे, पहले इस फॉर्म में हम इसको लेके आएंगे, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म में इसको लाएंगे। तो देखिए आपको सोचना है कि इसके जो न्यूमरेटर है उसको आप क्या कर सकते हैं, हमने इसको इसमें +1 कर दिया है और -1 कर दिया है, इससे आपके जो फंक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से आपने एक्स स्क्वायर माइनस में 1 + 2, तो इसको सेपरेट जब आप करेंगे और इसको आप एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे, तो ए प्लस बी और a माइनस बी आपका यहाँ पे आ जाएगा x + 1 x - 1। तो यहाँ से एक पावर से ये पावर कट जाएगी, ये वाला टर्म्स आपकी कट जाएगी, और 2/x + 1 का होल स्क्वायर। तो अब जो है ये आपका जो इंटीग्रेंड है वो इस फॉर्म में आ गया है, e की पावर x इंटू फंक्शन प्लस f डैश x, यानी कि ये आपका डेरिवेटिव होगा। लेकिन ये हमें चेक करना है कि क्या ये इसका डेरिवेटिव्स है, तो ये हमने डेरिवेटिव्स इसका डिफरेंशिएशन करके ये निकाला, यानी कि ये इसका डेरिवेटिव्स है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख लेंगे, e की पावर x इंटू फंक्शन प्लस सी। इसको कॉपी करें। चलिए अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, आपके एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 8। तो 1 से लेके और 8 तक आपको इनका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन का साइन आएगा x sin x ऑफ dx। ठीक है, x sin x इंटू dx। अब पहला काम क्या है, इसको आप लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v, टू फंक्शन का प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहा है ऑफ dx। इसका फॉर्मूला हो जाता है u कॉमा इंटीग्रेशन ऑफ v dx। इसको आप फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन भी इसको मान सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट मीन्स कि u इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ v ऑफ dx, और इस पूरे का फिर से हमें क्या करना है, dx निकालना है। ये फॉर्मूला आप बार बार लिखेंगे ताकि आपको ये लर्न हो जाए। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को लगाने से पहले हमें एक चीज ये देखना है, जो आइलेट फॉर्मूला है, आइलेट जो फॉर्मूला है, जो रूल है, वो यहाँ पे अप्लाई होता है या नहीं। यानी कि आइलेट रूल से ही हम इन फंक्शन को, हमें u और v मानना है। इस फंक्शन को कहाँ पर हम u माने, x को u माने या v माने, ये हमें पहले चेक करना है। तो आइलेट अकॉर्डिंग टू आइलेट, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये आपका कैसा है, अलजेब्राइक फंक्शन है और ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो देखिए सीक्वेंस में सही है, पहले अलजेब्राइक फंक्शन है, इसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इट मींस कि इसको आप u यानी कि फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं, और ये आपका v यानी कि सेकंड फंक्शन आप इसको मान सकते हैं। तो चलिए इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, x sin x ऑफ dx इज इक्वल टू, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग u क्या है आपका, x है, तो x इंटीग्रेशन ऑफ sin x ऑफ dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ u यानी कि फर्स्ट फंक्शन, यानी कि आप यहाँ पे u भी इसको बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ v यानी कि sin x एंड dx, और इस पूरे का हम फिर से क्या कर देंगे, dx निकाल देंगे। अब देखिए x sin x का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस cos x, माइनस में इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 1 इंटू में माइनस cos x, और इस पूरे का फिर से हमें क्या करना है, dx निकालना है।
तो देखिए x माइनस में x cos x, इस माइनस साइन को इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लाएंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। और यहाँ पे हमने क्योंकि इस फंक्शन का साइन x का हमने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया है, तो आप एक बार इंटीग्रेशन करने के बाद हमें वहां पर आर्बिट्री कांस्टेंट को ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। अगेन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स प्लस सी। तो ये यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह से हम धीरे धीरे इन फॉर्मूलों को अप्लाई करते रहेंगे और इसको इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, चलिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपने इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ x sin 3x ऑफ dx। ठीक है, x sin x sin 3x इंटू, तो देखिए यहाँ पर भी अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल यहाँ पर आपका एक्सपोनेंशियल, आपका यहाँ पे अलजेब्राइक फंक्शन फर्स्ट में है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका यहाँ पे सेकंड है, यानी कि इसको आप u पुट कर लेंगे और ये आपका v पुट होगा, यानी कि इस फॉर्म में ये है u इंटू v। और इसका जब आप इंटीग्रेशन करते हैं u इंटीग्रेशन ऑफ v ऑफ dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन dx ऑफ u इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ v ऑफ dx और इंटू में आप लिखेंगे इसको पूरे का dx। तो यहाँ पे देखिए ये आपका फिर से क्या आ जाएगा u, यानी कि x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू dx माइनस में फर्स्ट फंक्शन का आप क्या कर रहे हैं d अपॉन dx ऑफ x इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx और इस पूरे का भी हमें क्या करना है, dx निकालना है। ठीक है, जब भी हम साइन x का क्या करते हैं, साइन x का हम जब भी क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं, तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, माइनस का कॉस x हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे माइनस का कॉस 3x, लेकिन यहाँ पे x की जगह पर क्या है 3x है, तो ये हमने इंटीग्रेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था। अपॉन में 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे d अपॉन dx ऑफ 3x, तो यहाँ से x का 1 हो जाएगा, 3 आपका कॉमन आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, अपॉन में 3 आ जाएगा माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ, तो ये तो 1 हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x का अगेन माइनस कॉस 3x अपॉन में 3 प्लस c, और यहाँ पर आपका आर्बिट्री कांस्टेंट के साथ इसके साथ dx प्लस c। ठीक है, यहाँ पे हमने कांस्टेंट इसलिए लिया है क्योंकि इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया है। तो माइनस में x cos 3x अपॉन में 3 माइनस में 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन 3 को आप कॉमन ले सकते हैं और ये माइनस साइन भी कॉमन आएगा तो ये प्लस का आ जाएगा, तो ये आपका आएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x ऑफ dx प्लस c। ठीक है, माइनस x cos 3x है cos 3x अपॉन 3 प्लस में 1/3, इसका इंटीग्रेशन करेंगे cos x का, तो ये तो आपका sin 3x आ जाएगा, अपॉन में 3x का डिफरेंशिएशन, तो ये आपका 3 आ जाएगा, और प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट को हम ऐड कर लेंगे। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा x cos 3x अपॉन 3 प्लस इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आ जाएगा sin 3x अपॉन 9 प्लस c। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसको आप कॉपी कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर और e की पावर x, एक्स स्क्वायर,
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और ई की पावर एक्स ऑफ डी एक्स। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो आपका सेकंड फंक्शन, तो ये जो आपका इंटीग्रेंड है ये आपका बिल्कुल सही क्रम में है, बिल्कुल सही क्रम में इसको लिखा हुआ है। ये इसको u और इसको v आप पुट करेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है वो क्या यूज होता है, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v, इसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे, ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू चलिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर को u माना है तो एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स ऑफ डी एक्स माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स और इस होल का डी एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी और डिफरेंशिएशन भी ई की पावर एक्स होता है। तो माइनस में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आ जाएगा और इंटीग्रेशन में माइनस का साइन इंटू में ई की पावर एक्स ऑफ dx और प्लस में c, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए फिर से इसको कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू में ई की पावर एक्स माइनस में 2 कॉमन आ जाएगा, एक्स ई की पावर एक्स ऑफ डी एक्स प्लस सी। अब हमारा आंसर यहाँ पे खत्म नहीं होता है, फिर से यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक अलजेब्राइक फंक्शन है और दूसरा आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो फिर से ये सीक्वेंस में है, अलजेब्राइक फंक्शन आपका पहले है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका बाद में है। तो इसको u और ये v आप इसको पुट करेंगे और फिर से आप इस जो आपका फॉर्मूला है इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स एज इट इज माइनस में 2 और इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इस 2 को मैं बाहर लिख लेती हूँ, एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स ऑफ डी एक्स माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स ऑफ डी एक्स और इस पूरे का भी हमें क्या करना है, dx करना है। तो एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2 तो आपका ब्रैकेट से बाहर है, ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x होता है, तो ये आपका आ जाएगा x इंटू ई की पावर x माइनस में x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये आपका आ जाएगा 1 और यहाँ हमने इंटीग्रेट कर दिया था तो प्लस c आपका चलता रहेगा, e की पावर x, तो इंटीग्रेशन यहाँ पर आपका फिर से क्या आ जाएगा, e की पावर x 1 इंटू ई की पावर x और प्लस में c आप इसको ऐड कर लेंगे। एक स्टेप आगे करेंगे, फिर से 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस में 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x ई की पावर x और इस 2 को देखिए माइनस साइन भी इसके साथ है तो माइनस माइनस का तो प्लस आ जाएगा तो 2 ई की पावर x। ठीक है, यहां से हम देखिए और यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट भी ऐड हो रहा है, इन तीनों टर्म से हम देख पा रहे हैं ई की पावर x आपका कॉमन आ रहा है, तो ई की पावर x अंदर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस में x माइनस में 2x और माइनस 2 प्लस c, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से चेन आपका आ रहा है, हमने एक दो फंक्शन के प्रोडक्ट को पहले क्या किया, इंटीग्रेट किया, लेकिन इंटीग्रेट करने के बाद फिर से आपके पास यहाँ दो फंक्शन आ गए हैं, तो यहाँ पर भी आप इसी फॉर्मूले को अगेन अप्लाई किया तो फिर अब आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ गया है ई की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 प्लस सी। तो सी यहाँ पर आप बार बार अपने क्वेश्चंस में लिखते रहेंगे, वेयर सी इज एन आर्बिट्री छोटा कांस्टेंट है, एक अननोन आपका यहाँ पे ये कांस्टेंट है। ठीक है।
चलिए इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको भी आपने इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है x log x ऑफ dx। ठीक है, अब आइलेट के रूल से आई लेट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो यहाँ पर आपको एक तो अलजेब्राइक फंक्शन दिख रहा है, दूसरा आपको लॉगरिथमिक फंक्शन दिख रहा है। और हम देख पा रहे हैं आइलेट रूल से आपका जो अलजेब्राइक फंक्शन है वो लॉगरिथमिक फंक्शन के बाद इसका सीक्वेंस आना चाहिए। तो पहले आप इस इंटीग्रेंड के सीक्वेंस को ठीक कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ, पहले आपका लॉगरिथमिक फंक्शन आता है इनवर्स के बाद, इनवर्स यहाँ है नहीं, लॉगरिथमिक है तो पहले हम यहाँ पर log x लिखेंगे, इनटू में x लिखेंगे, क्योंकि log के बाद अलजेब्रिक फंक्शन यहाँ पे आइलेट रूल से आ रहा है तो x लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर आपने इस रूल से इन फंक्शन को रीअरेंज नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है ये आपके अरेंज ना हो, तो यहाँ पे आपको डिफिकल्टी आ सकती है। ठीक है, क्वेश्चन आपका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत ही आपको टफ लगेगा फिर। ठीक है, आंसर हो सकता है आंसर ही ना आए इसका। ठीक है, तो देखिए अब हमने रीअरेंज करके क्वेश्चन को लिख लिया है। तो ये आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, u इंटू वी वाला। तो इसका जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा u तो चलिए ये आपका u है और ये आपका v है। इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू x ऑफ dx। तो u यानी कि log x और v यानी कि x। तो u आपका क्या है, log x इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन dx ऑफ u कितना है log x और इंटू में v आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ x dx और इस पूरे का भी हमें dx निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए log x तो एज इट इज आएगा, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन dx ऑफ log x। तो log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है 1 अपॉन x, ये हमने पढ़ा है, इनटू में x स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2 ऑफ dx प्लस c। यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया है तो आर्बिट्री कांस्टेंट अब आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो देखिए log x x स्क्वायर बाय 2 माइनस में यहाँ से आपका x स्क्वायर से एक x कट जाएगा, 1/2 को आप इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले सकते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 और यहाँ पे x dx प्लस c। ठीक है, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे x को, तो ये आ जाएगा log x है यहाँ पे log x x स्क्वायर बाय 2 माइनस में 1/2 ऑफ, और यहाँ पे x का फिर से इंटीग्रेशन करना है तो x स्क्वायर बाय 2 इसके मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ और प्लस में c। तो ये आपके पास क्या आ गया है log x x स्क्वायर बाय 2 माइनस में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर बाय 4 प्लस c। और यहां से आप चाहें तो यहां से आप x स्क्वायर बाय 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा log x माइनस में 1/2 प्लस c। इसी क्वेश्चन की तरह आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी है। क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू log x ऑफ dx। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो अलजेब्राइक फंक्शन है और दूसरा आपका क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो इसको आप रीअरेंज करके लिख लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू में x स्क्वायर और dx। तो देखिए यहाँ पे दो प्रोडक्ट आ जाएगा, तो इसको आप फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, किसको, log x को। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लूं तो ये आ जाएगा log x इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन dx ऑफ log x।
इनटू में एक्स स्क्वायर का dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो log x, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/x, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू में है ये, और dx प्लस में c कर लेंगे। यहां से देखिए एक x से x कट गया है, तो log x एक्स क्यूब अपॉन 3 ये आपके पास है, माइनस में यहां से आपके पास क्या बच गया, अब इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस c। तो फिर से इसको करेंगे एक्स क्यूब log x अपॉन 3 माइनस में एक्स स्क्वायर बाई, और यहां से आप 1/2 को आपने कॉमन ले लिया है पहले ही, एक्स स्क्वायर 1/2, तो इस 1/2 को आप लिखेंगे और एक्स स्क्वायर, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। ठीक है, यहां से देखिए हमने क्या किया, x से x को काटा, 1/2 को कॉमन ले लिया, जब इसका इंटीग्रेशन किया तो वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और फिर हम उस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आंसर, आंसर आपको मिलेगा एक्स क्यूब लॉग एक्स अपॉन 3 माइनस में, यहाँ पे हमने स्क्वायर का किया था तो ये आपका क्यूब आया है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा इसको ठीक कर लेंगे, स्क्वायर का इंटीग्रेशन हुआ है तो क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, तो इस टर्म्स को हमने दोबारा लिखना है, यहाँ पे ये आ जाएगा क्यूब बाई 3, तो 1/3 ही कॉमन आएगा, क्यूब से कटेगा तो इंटीग्रेशन करेंगे स्क्वायर का, और जब स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्यूब में आएगा, और 1/3 पहले से है तो x की पावर 3, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/3 x क्यूब बाई 3 इंटू करके प्लस में c, तो यानी कि बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा x क्यूब अपॉन 9, 3 3 जा 9, इसको मैं यहीं पे लिख लूं, तो ये आ जाएगा x क्यूब अपॉन 9 प्लस c, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसको आप कॉपी कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि आज के जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। इसी पर बेस्ड कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ हम नए जो आपका लेक्चर होगा वहां पे आएंगे, और कुछ क्वेश्चंस नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।